हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी तक साइंस और टेक्नोलॉजी ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें अभी भी सुलझाना बाकी है, या फिर सुलझाना लगभग नामुमकिन है। जैसे 6 इंच का इंसानी कंकाल मिलना, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, और दोस्तों एक और रहस्य जो कि एक बीमारी के बारे में रहस्य है, जिसमें लिटरेरी इंसान उस बीमारी से अफेक्ट होके स्टैच्यू यानी एक मूर्ति की तरह बन जाता था। ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दो। इट्स टोटली फ्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टुडेज वीडियो टाइटल्ड The Unsolved Mystery of the World. Let's see one by one. मिस्ट्री नंबर 1, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होना। साल 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन साल 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लांडस्टाइनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। मिस्ट्री नंबर 2, 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिले के अटकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बोनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे। और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। मिस्ट्री नंबर 3, 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पॉलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोआना पॉलक और 6 साल की जैक्वेलिन पॉलक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोआना और जैक्वेलिन के भी थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोआना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैक्वेलिन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थी, जैसे गिलियन का जोआना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गई। मिस्ट्री नंबर 4, एन्सेफेलिटिस लिथार्जिका। एक रहस्यमयी बीमारी। एन्सेफेलिटिस लिथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह न तो कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी साल 1915 से साल 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में भी ज्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, यह आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। मिस्ट्री नंबर 5, नदी के पानी का गायब हो जाना। मिनेसोटा के जज C.R. मैग्ने स्टेट पार्क में डेविल्स केटल नाम का एक गड्ढा है जो पत्थरों के बीच मौजूद है, और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है
कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में ढाई, पिंग पोंग बॉल्स और जीपीएस ट्रैकर जैसी बहुत सी चीजें फेंकी गई, लेकिन ये चीजें कभी भी मिल नहीं पाईं और शोधकर्ताओं के लिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मिस्ट्री नंबर 6, रहस्यमयी सैटेलाइट। साल 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थीं और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था, इसका पता नहीं चल पाया। मिस्ट्री नंबर 7, ट्रॉब मोटरसाइकिल। साल 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। यह थे कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और साथ ही मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।